जय मसीह के आप सभी को। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जो इस वीडियो को देखते हैं आप उनको ब्लेस करें और आशीष करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो हमारा प्रचार है, आज का जो हमारा टॉपिक है, मसीह का 3 गुना पद पाना। आपने सुना होगा कि राजाओं का जो पद होता है, जो राजा का पद होता है, याजक का पद होता है, भविष्यवक्ता का पद होता है, वो एक व्यक्ति ने कभी किसी ने नहीं पाया। जो भविष्यवक्ता है वो भविष्यवक्ता रहेगा, जो याजक है वो याजक का ही काम करेगा, जो राजा है वो राजा का काम करेगा। अन्यथा कोई दूसरा यानी भविष्यवक्ता का पद याजक नहीं ले सकता, याजक का पद भविष्यवक्ता नहीं ले सकता। लेकिन ये 3 गुना पद हमें मसीह में मिलते हैं। हालेलुया। तो मसीह से जो पहले जो जितने भी मनुष्य आए थे उनके पास सारे पद थे। अपने जो पद थे यानी भविष्यवक्ता था और याजक थे और राजा थे। लेकिन मसीह में आने के बाद, मसीह को आने के बाद ये मसीह में ये तीनों पद मिलते हैं। ये हम देख सकते हैं कहाँ से, ये पहला देख सकते हैं भविष्यवक्ता मसीह में पूरा होता है, क्योंकि भविष्यवाणी मूसा के द्वारा की गई थी कि मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता उठेगा इस्राएल के बीच में से। तो हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना 9 का 17 में मैं देखता हूँ, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो दिया गया है कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता है। यहाँ में लिखा हुआ है, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आँख कैसे खोली? तू उसके विषय में कहता है कि उसने कहा वह तो भविष्यवक्ता है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये एक पद था, ये मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता थे। और आपने कभी सुना होगा कि इस्लाम में भी बोला जा गया है कि प्रभु यीशु मसीह एक नबी हैं, भविष्यवक्ता हैं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह में वो सारे पद वो मिले गए हैं, यानी 3 गुना पद परमेश्वर में पाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह में पाए गए हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमें मिलता है मानव जाति के लिए महायाजक। प्रभु यीशु मसीह याजक महायाजक के रूप में इस दुनिया में आए। ये तीनों पद में से एक पद है महायाजक, जो दूसरा है। ये हम पढ़ते हैं इब्रानियों 3 का, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, इब्रानियों 3 का 1 से मैं पढ़ता हूँ। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट से बुलाए भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यानी महायाजक प्रभु यीशु मसीह, ये दूसरा पद प्रभु यीशु मसीह के अंदर मिलता है। हालेलुया। पहला पद मिला भविष्यवक्ता, दूसरा पद मिला महायाजक, तीसरा पद जो मिलता है वो है राजा। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया, यहूदी लोगों ने परमेश्वर के जब क्रॉस पर लटकाया गया प्रभु यीशु मसीह को, तो वहाँ पर भी लिखा गया यहूदिया का राजा प्रभु यीशु मसीह है। तो ये हम पाते हैं, लेकिन रेफरेंस तो काफ़ी है, लेकिन मैं एक और बार बताता हूँ। पुराने नियम में दानियल 7 का 13 से लेकर 14 तक, यशायाह में आप पढ़ सकते हो 9 का 6 से 7 तक, जकरिया 14 का 9 में पढ़ सकते हो, लूका 1 का 32 में और 33 में मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया गया। प्रभु यीशु मसीह एक किंग थे, एक राजा थे। आइए मैं पढ़ता हूँ पहले इसको, 32 और 33, लूका की इंजिल 1 का 32 तो 33। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि प्रभु का राज्य कभी अंत ना होगा। जो कि आज तुम देखते हो, जो राजा हुए, बड़े बड़े राजा हुए, उनके राज्य का अंत हो गया। सिकंदर ने एक बात बोली थी कि मैंने अपना राज्य पूरी दुनिया पे फैलाने की सोची है और मैंने करा भी है, लेकिन मेरा राज्य नाश हो जाएगा। लेकिन जो प्रभु का राज्य है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो इटर्नल होगा। यानी प्रभु की मेरा टॉपिक था कि मसीह का 3 गुना पद पाना, यानी प्रभु यीशु मसीह में भविष्यवक्ता, याजक और राजा, ये तीनों थे। और कोई भी राजा याजक का काम नहीं कर सकता। एक व्यक्ति, एक राजा था, उज्जिया नाम है। उन्होंने क्या करा कि वो प्रभु के साथ अच्छे चले, लेकिन उन्होंने याजक का काम करना स्टार्ट कर दिया था। वो धूप जलाना स्टार्ट करा था, लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको कोड़ कर दिया वहीं के वहीं। और वहीं के वहीं क्या हुआ कि उसको कोड़ होने के बाद वो अपने भवन में पड़ा रहा। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर का जो काम है वो याजक ही करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में 3 पद पाए गए और प्रभु यीशु मसीह ने इसको पूरा किया। हालेलुया।